Hi friends, I'm Jyoti Singh. I have come here from Education World and this is a school, VSM Convent School. Just today we are going there, what is happening, how they study and other things are there. So just let's go, we'll see what is inside. The chairman of this school is S.K. Singh and director is Sarita Singh. This school is very beautiful and it is well prepared. It is giving a very good atmosphere for students. Here I have seen students are very much engaged with the activities, whatever is happening here. And the teachings, this school is little different from others, you can say that. Because here the education is as well, but at the same time it is too much taken care of by the Sarita Singh, who is the director of the school, by which students should get change in their behavior. She is making prepared students for future. How can they perform in the society? How can they perform in their respective fields? जय हिंद मित्रों, वंदे मातरम। मैं आशीष श्रीवास्तव अपने योगी अभिजीत तिवारी के साथ। जैसे मित्रों आप जानते हैं कि हर हफ्ते हम अपने लाइव न्यूज़ अभी तक पे एक सेगमेंट लेके आते हैं, हेल्थ, एजुकेशन, सोशल, पॉलिटिक्स, रिलीजन। तो बड़े ही सौभाग्य और बहुत ही सुंदर परिदृश्य बना हुआ है कि जिस पर्सनालिटी के सामने, व्यक्तित्व के सामने आज हम लोग आए हुए हैं, वो एक स्कूल की प्रबंधक भी हैं, चेयरमैन भी हैं, और सबसे बड़ी बात कि वो सनातन संगठन एक है, अभी मैं उसका जिक्र करूंगा, उसकी जो है उत्तर प्रदेश की अध्यक्ष हैं। तो मैं पूरा उनका इंट्रोडक्शन करना चाहूँगा। अखंड भारत हिंदू संगठन उत्तर प्रदेश की अध्यक्ष सरिता सिंह हैं, श्रीमती सरिता सिंह जी, जो VSM कॉन्वेंट स्कूल की चेयरमैन भी हैं। VDA कॉलोनी बड़ा लालपुर में पड़ता है और संकुल जो सांस्कृतिक संकुल है उसके सामने इनका एक बहुत बड़ा प्रांगण है स्कूल का, जहाँ पे बच्चे यहाँ पढ़ते हैं और भारत के नव निर्माण में मैडम सरिता सिंह इसमें सहयोग करती हैं। तो सबसे पहले जो है हम मैडम को धन्यवाद देंगे कि जो कि हमारे चैनल पे आपने हमारे लिए समय दिया मैडम, और हम चाहते हैं कि अपना परिचय आप अपने मुख से दें, उसके बाद हम सवालों का सिलसिला शुरू करें। ओके, मैं VSM कॉन्वेंट स्कूल की प्रबंधक हूँ एवं अखंड भारत हिंदू संगठन की अध्यक्ष हूँ, उत्तर प्रदेश अध्यक्ष हूँ। मैडम, जो कि सबसे पहला सवाल ये होता है कि आज भी बहुत से अगर हिंदू कहें या सनातन कहें, उनको जो भगवान शिव को मानते हों उनको हम हिंदू सनातन कह सकते हैं। सनातन धर्म क्या है मैडम? क्या ये जो कन्फ्यूज़न लेके लोग बैठे हुए हैं कि ये भी है वो भी है, सारा कुछ ब्रह्मांड पूरा ये ऐसा सनातन है, तो सनातन धर्म की परिभाषा एक मैं उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष से अपने चैनल पे सुना। सनातन धर्म का शाब्दिक अर्थ तो है शाश्वत, जो सदा बना रहने वाला है, जिसका आदि है न अंत है। और ये हमारे दुनिया का प्राचीनतम धर्म है। ये हमारे हिंदू सभ्यता में भी इस धर्म के हिंदू के चिन्ह पाए गए हैं। तो मैडम, जो कि सबसे पहला सवाल, अपने संगठन अखंड भारत हिंदू संगठन, जो कि अखंड भारत से अगर देखा जाए तो अफगानिस्तान, बर्मा, रंगून सब आ जाता है। तो अखंड भारत हिंदू संगठन क्या है और ये कैसे काम करता है, और ये अभी तक भारत के कितने स्टेट में ये व्याप्त है? ये तो हमारा ये संगठन, हिंदू संगठन तो पूरे भारत में व्याप्त है। आजकल तो विदेशों में भी व्याप्त हो गया है ये संगठन। लेकिन मैं अपने ही संगठन के बारे में बताना चाहती हूँ, जो कि मेरा संगठन है। मेरा संगठन है रामचरितमानस को राष्ट्र का दर्जा दिलाना, गौ सेवा रक्षा है। क्या ऐसा भी है? और हिंदू राष्ट्र बनाना है। मैडम, अगर विश्व गुरु की बात करें, भारत एक विश्व गुरु के पथ पे चल रहा है। हम तो मानते हैं कि विश्व गुरु पहले से था, लेकिन आज लोग बोले कि विश्व गुरु बनने वाला है या बन रहा है। उसमें आपका संगठन क्या रोल अदा करता है? किस तरीके से ये भारत को विश्व गुरु बनाने में सहयोग अदा करता है? मेरे भारत के जितने भी संगठन हैं हम लोगों के, सारे हम लोग चाहते हैं संगठन के ये गुरु बनाना इसको।
अगर देखा जाए मैडम तो राजनीतिक परिदृश्य में भी देखा जाए तो हम देखते हैं कि अगर साउथ की बात कर लें तो स्टालिन ऐसे व्यक्ति हैं जो कि हिंदू नास्तिक अपने आप को कहते हैं, लेकिन नास्तिक हैं नहीं, कहीं ना कहीं राजनीति से ओतप्रोत हैं, जो कि वो हिंदू को गाली दे रहे हैं। वहाँ पे वो बोलते हैं कि हिंदू धर्म जो है एक मलेरिया है, डेंगू है, एड्स की तरह है, इसको ख़त्म कर देना चाहिए। तो उनको आप क्या कहना चाहती हैं एक प्रेसिडेंट के रूप में, आप उनको क्या संदेश देना चाहती हैं और क्या उनके विषय में कहना चाहती हैं? हमारा हिंदू धर्म ना तो कीड़ा है ना ही मलेरिया है। हमारा पूरा सनातन, ये मेरा भारत पूरा सनातन पे टिका हुआ है। मैं तो ये कहूँगी कि कम से कम वो नास्तिक ना होकर के इस सनातन को समझें कि सनातन क्या है, तब इस पर सनातन हमारे धर्म के बारे में वो कुछ बोलें। अगर इसको इस तरह से देखा जाए मैडम तो उत्तर प्रदेश की भी राजनीति को हम देख लेते हैं, जो कि कहते हैं कि दिल्ली की जो सत्ता है वो उत्तर प्रदेश की गलियारे से होके ही जाती है। सबसे ज़्यादा सांसद देने वाला हम लोग का स्टेट है, 80 स्टेट है, 80 सांसद। यहाँ पे भी अगर देखा जाए तो पीडीए, इस बार के लोकसभा के चुनाव में एक पार्टी ने पीडीए का गठबंधन किया, ठीक है। अब पीडीए जो है अगर देखा जाए मैडम तो वो हिंदुओं के विरोध में ही है। अगर देखा जाए कहीं ना कहीं दलितों को जो है दिग्भ्रमित किया गया, जबकि हरिजन जो है वो भगवान के ही हैं, सबको ही है। लेकिन पीडीए के रूप में भी राजनीति में कहीं ना कहीं सनातन को हमेशा चोट किया जा रहा है। तो यहाँ के जो राजनीतिक लोग हैं पीडीए वाले, उनको आप क्या कहेंगी या फिर ये क्यों ऐसा कर रहे हैं? पीडीए इसलिए ऐसा कर रहे हैं कि खुद हमारी जो है हमारे धर्म के लोग हैं जो हमारे साथ जो रहते हैं वो ही हम लोगों के साथ विश्वासघात करते हैं, क्योंकि वो ये नहीं चाहते हैं कि हमारा सनातन धर्म आगे बढ़े। क्योंकि वो लोगों को, जनता को वो चाह रहे हैं कि जनता किसी तरह से दो खंडों में बंट जाए, क्योंकि ये चाहते हैं कि मैं सनातन धर्म को हमारे वो नहीं चाहते हैं कभी भी, क्योंकि वो अलग करना चाहते हैं हमारे सनातन धर्म को, कि जबकि ये होना असंभव है। क्योंकि हमारा संगठन इतना मजबूत है हम लोगों का कि ये कभी भी सनातन धर्म को ये कुछ भी नहीं कर पाएंगे। जी, अगर देखिए जैसे कि आपने बताया मैडम कि आपका संगठन जो है वो तुलसीदास की रामचरितमानस को राष्ट्र, लेकिन एक उत्तर प्रदेश का बड़ा नेता वो तुलसीदास को गाली देता है। मैं स्वामी प्रसाद मौर्य की बात कर रहा हूँ, अरे हाँ, स्वामी प्रसाद मौर्य जी की बात कर रहा हूँ मैं, जहाँ तक मैं कंफ्यूज नहीं हो रहा हूँ। उन्होंने माता लक्ष्मी को भी कुछ गलत शब्दों का प्रयोग किया। तो क्या ये लोग अपनी राजनीति की उल्लू सीधा कर रहे हैं या कहीं ना कहीं ये कुठाराघात हमारे धर्म पे कर रहे हैं? ये हमारे धर्म का तो कर ही रहे हैं ये, लेकिन ये अपनी राजनीतिक रोटियां भी सेकने में लगे हुए हैं, जो कि ये असंभव है। ये राजनीतिक रोटियां नहीं सेक सकते हैं, क्योंकि हमारे सनातन धर्म पर अगर कोई भी कुछ करता है तो हम सारे हिंदू जो हैं इकट्ठा होकर के उस पर हम लोग करेंगे कुछ भी। लेकिन अगर सरिता मैडम देखा जाए तो हिंदू धर्म भी जो है, सनातन धर्म भी कई भागों में विभक्त है या कई पंथों में विभक्त है। जैसे कि अगर हम मान लें कि जैन, बौद्ध और सिख, पारसी, इन लोग को मान लिया जाए तो क्या इनके ऊपर भी हमारी वही विचारधारा हावी हो जाती है या फिर कहीं ना कहीं ये एक अलगाववाद की राजनीति की या धर्म की तरफ चलने पड़ते हैं? नहीं, मुझे तो नहीं लगता है कि एक अलगाव राजनीति है ये उनके अपने धर्म हैं, वो अपने धर्म को मानते हैं। हिंदू अपने धर्म को मानते हैं, क्रिश्चियंस अपने धर्म को मानते हैं, जैन अपने धर्म को मानते हैं। तो ये कोई भी कुठाराघात नहीं है, कहा नहीं जा सकता है इसे, क्योंकि अपना अपना धर्म लोग मान रहे हैं। तो इन धर्मों को, सारा परिवेश को लेते हुए ये आपका अखंड जो है, अखंड भारत हिंदू संगठन जो है, इसका निर्माण किया गया। इसका निर्माण कब हुआ था मैडम और किस विचारधारा से आप लोग इंस्पायर्ड होके इसको न्यू यहाँ पे रखा? ये हम लोगों का संगठन तो 10 इयर्स हो गए इसको, इस संगठन को। और मेरी विचारधारा हम लोगों का यही था जो मैंने बताया, राष्ट्र को हिंदू का दर्जा देना, रामचरितमानस पर को राष्ट्र का दर्जा देना और गौ रक्षा पे है, जिसके लिए हम लोग तत्पर हैं और राष्ट्र हिंदू को बनाकर ही हम लोग रहेंगे। सनातन धर्म में भी मैडम बहुत सी कुरीतियाँ हैं, रिफॉर्म की बहुत ज़रूरत है। जैसे कुरीतियाँ अगर हम साउथ में ले लें तो अभी ऐसे बहुत से मंदिर हैं जहाँ पे स्त्रियों का प्रवेश निषेध है, नहीं जा सकता। कहीं ना कहीं वो भी सनातनी ही अपने आप को कहते हैं। तो उसको क्या आप मानती हैं कि ये कुरीतियाँ हैं या वाकई में वहाँ के मंदिर के नियम थे जो सालों से चले आए और आज भी फॉलो कर रहे हैं? क्या हिंदू जो है सनातन वो रिफॉर्मवादी नहीं है? नहीं, मैं तो यही कहूँगी कि ये तो अंधविश्वास है,
बिल्कुल, क्योंकि मंदिर में जाने के लिए किसी को मना नहीं है, भगवान को पूजा करना किसी को भी मना नहीं है। यहाँ पे ना तो महिला है ना ही पुरुष है, सबके लिए दरवाजे खुले रहना चाहिए। उनका तो साउथ का ये अंधविश्वास है, इस अंधविश्वास को हम लोगों को हटाना है। मतलब आप इसको खंडन करते हैं? हाँ, हम खंडन करते हैं, बिल्कुल मैं खंडन करती हूँ, इस अंधविश्वास को हटाना है। अगर सनातन को ले तो बीजेपी जो है वो सनातन पे काम कर रही है मैडम, लेकिन इस बार के चुनाव में उसे बहुत ही ज़बरदस्त चोट लगा। यूपी में उनको 29 सीटों का नुकसान हुआ, जो कि अयोध्या में उन्होंने मंदिर का निर्माण भी किया और ये 100% वो कॉन्फिडेंस था कि हम 80 में से 70-72 सीट तो निकालेंगे ही। तो कहीं ना कहीं ये लगता है मैडम कि राजनीति को धर्म से अलग होना चाहिए इनके रिजल्ट प्रतिफल को देखने के बाद। ऐसा तो नहीं था कि राजनीति से अलग होना चाहिए, लेकिन हिंदुओं में को हम लोगों को जागृत करना होगा। कहीं न कहीं हमारे हिंदू में कमी रही, जो इस तरह का हुआ था, कहीं न कहीं कमी है। मैडम कुछ हम सवाल आपके विद्यालय से भी कर लेते हैं, जो कि मित्रों मैं बताना चाहूँगा मैडम का, जैसे मैंने बताया था कि स्कूल भी चलता है इनका, वहाँ पे VSM स्कूल है, कॉन्वेंट स्कूल है। मैडम आपके स्कूल की सबसे पहली जो चेयरमैन आप पर्सन है, इसकी भी एक सशक्त चेयरमैन। बात तो मैं और कहना चाहती हूँ राजनीति के बारे में, जो ये बेटियों की इज्जत उठा ली जाती है संसद में, लोकसभा, विधानसभा में, ये गलत है, क्योंकि ये भारत की बेटियां हैं और इस तरह से नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो उनकी भी बेटी है, हम लोगों की बेटी है, फिर ये लोकसभा और विधानसभा में इस तरह की बातें क्यों उठती है? मैडम समझा नहीं, इसको पूरा हमारे दर्शक को क्लियर बताएं कि किस तरीके की बातें की उछाली गई। नहीं, मैं ये कहना चाह रही हूँ कि जैसे हमारी भारत की जो बेटियां हैं, जो आजकल रेप हो रहे हैं, कुछ भी हो रहे हैं, तो ये विधानसभा में ऐसे प्रश्न उठाए जाते हैं और लोकसभा में ऐसे प्रश्न उठाए जाते हैं। मैं ये जानना चाहती हूँ क्यों उठाए जाते हैं, क्या ये अपनी राजनीतिक रोटियाँ सेकना चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं? क्योंकि वो एक भारत की बेटी है, ये भारत की इज्जत है मेरे, जो कि ये दुनिया में क्यों प्रदर्शित किया जाता है। अगर इसे यहाँ लोकसभा विधानसभा में न रोटियां सेकी जाए तो ज़्यादा अच्छा है। अपनी राजनीति के लिए ये लोग रोटियां ना सेकें, किसी बेटी की इज्जत को मत करें, वो मैं यही चाहूँगी। ये बहुत बड़ी बात मैडम ने बोला, और मैं अपने दर्शकों से कहना भी चाहूँगा, जहाँ तक हमारी राजनीति पर गलियारे में हम लोग की बात पहुँचती है और पहुँच रही है, जैसा मैडम ने बोला, इस पर ज़रूर से कार्रवाई होनी चाहिए, काम होना चाहिए। और वहाँ पर संसद भवन हो, चाहे हमारे विधानसभा हो, वहाँ पे कहीं भी किसी तरीके से किसी भी स्त्री का, क्योंकि भारत की अगर देखा जाए तो भारत को मातृ बोला जाता है, मातृ मतलब माँ के रूप में देखा जाता है, और वहाँ पे इस तरीके से जो है तार इज्जत की जाए तो ये कहीं भी किसी भी तरीके से शोभनीय नहीं है। और भारत एक बहुत प्राचीन और सनातनी राष्ट्र है जो कि हमेशा स्त्रियों का इज्जत किया है, तो इस चीज़ का ख्याल रखा जाए। मैडम हम अगर आपके कॉन्वेंट स्कूल की बात करें तो इसमें क्या क्या फैकल्टी है और कितने से कितने बच्चों को पढ़ाया जाता है और कैसे पढ़ाया? ये काफ़ी अच्छा मेरा स्कूल्स है, यहाँ पे काफ़ी सुविधाएं अवेलेबल है बच्चों के लिए, हर सुविधा हम लोगों ने दे रखा है, और बच्चों की सुरक्षा के दृष्टि से काफ़ी अच्छा मेरा स्कूल है। और मेरे टीचर्स भी बहुत अच्छे हैं जो अच्छी शिक्षा को देते हैं। शुरुआती शिक्षा हम लोगों की काफ़ी अच्छी है। बच्चों को उनके जो ये हैं विचार होते हैं, पहले उनको हम लोग देखते हैं, उनकी जैसे विचार कैसे हैं, बच्चे किस तरह के हैं, ये उसके अकॉर्डिंग हमारे जो टीचर्स हैं उनको ट्रीट करते हैं, उनको पढ़ाते हैं। वो ये नहीं कि बच्चा तो देखिए कमज़ोर भी हो सकता है, तेज़ भी हो सकता है, लेकिन ये नहीं है कि बच्चा को कमज़ोर करके उसको कह दिया जाए कि ये तो कमज़ोर बच्चा है, इसे ना पढ़ाया जाए। लेकिन मेरा स्कूल कमज़ोर बच्चों पर विशेष ध्यान देता है और ये कहता है कि इन्हीं बच्चों को हमको आगे निकालना है। मैडम आजकल देखा गया कि स्कूल का जो बोझ है गार्जियंस पे बहुत बढ़ते जा रहे हैं, जैसे कि फ़ीस को देख लें, बुक्स को देख लें, काफ़ी महंगे एक्सपेंसिव हैं, तो उसको आप जो शॉर्ट आउट कैसे करती है, क्या वहाँ तक भी आप काम करती हैं? और बेटियों के लिए क्या विशेष कुछ यहाँ पे फैसिलिटीज़ है? हाँ, बेटियों के लिए हम लोगों ने फैसिलिटी रखा है, हाफ़ फीस लेते हैं उनके, 50% उनके फ़ीस होते हैं, यहाँ पे छूट है। और भरसक हम लोग चाहते हैं कि बेटियों को जितना भी हम लोग सुविधा दे सके, और हमारे यहाँ ऐसे भी है कि 3 बच्चों पर 1 बच्चों का फ्री शिक्षा दिया जाता है। लेकिन आपने बताया नहीं, जो बुक्स और स्कूल का जो एक्सपेंसिव है, इस पे एक लीडर के हाथे भी पूछ रहा हूँ मैं, और चेयरमैन, स्कूल के चेयरमैन की खातिर भी मैं पूछूँ कि इस पर आप क्या कहना चाहेंगी? सभी के स्कूलों के लिए मैं बात करूँ।
बिल्कुल सबके यहाँ एक इसके निर्धारित किए जाएं कि फ़ीस कितनी लेनी है और बुक का कितना होना चाहिए, एक निर्धारित होना चाहिए। जितने भी स्कूल्स हैं वो अपनी फ़ीस को निर्धारित करें और बुक की, क्योंकि हमारे यहाँ हर हैं जो कि बच्चों के, गरीब के बच्चे भी पढ़ते हैं, अमीर के बच्चे पढ़ते हैं, तो वो गरीब के जो बच्चे होते हैं वो नहीं हैं जहाँ पे फ़ीस ज़्यादा होती है, जहाँ पर बुक के कास्ट ज़्यादा होते हैं। मैं तो कहूँगी कि एक निर्धारित किया जाए कि सारे स्कूल्स की फ़ीस वही होना चाहिए और बुक के कास्ट भी वही होने चाहिए, दोनों। मैडम लास्ट सवाल कि और क्षेत्र और जनपद और अपने एरिया के जनता को आप क्या संदेश देना चाहेंगे, सनातन को भी लेते हुए, विश्व गुरु के रूप में, और अपने एजुकेशन को भी लेते हुए? मैं तो यही कहूँगी कि जितने भी हमारे धर्म के हैं, सनातन धर्म के हैं, हमारे धर्म को वो समझें और उसे आगे बढ़ कर के ये जो है राष्ट्र हिंदू बनाने की उनकी जो हम लोगों की इच्छाएं हैं वो पूरी होनी चाहिए। और सारे जितने भी हमारे देश की जनता है वो सनातन धर्म को अपनाए अपने, और धर्म के अनुसार ही चले, और हम अपने बच्चों को वो चीज़ें, वो संस्कार सिखाएं। हम ये ना कहें कि बच्चों को मंदिरों में ले जाएं, उनसे पूजा करें, उनके जन्मदिन पर पूजा की जाए, ना कि केक काटे जाएं और ना कि किए जाएं। मेरा ये राय है। मैं तो यही चाहूँगी, और उस दिन अपने बच्चे के जन्मदिन के लिए गरीब बच्चों को खाना खिलाएं, इससे अच्छा कुछ भी नहीं हो सकता है। और हम ये जैसे मैं नहीं चाहती हूँ कि उस कल्चर को हम लोग अपनाएं, पश्चिम के कल्चर को साउथ के कल्चर को हम लोग नहीं अपनाना चाहते हैं। अभी आप देख रहे थे एक चेयरमैन पर्सनालिटी को और उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष को, और इनको हम आगे भी कवर करते रहेंगे। तब तक के लिए थैंक यू। सर खेलने दीजिए। बोला धीरे 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 धीरे, दौड़ो 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 दौड़ो।